शराब बांटता है, बाहर देखने में लगता है तो चैरिटी कर रहा है, लेकिन वो चैरिटी नहीं है। वो चैरिटी से लोग कृष्ण से और दूर जा रहे हैं। ये तो अगर कृष्ण से और दूर जा रहे हैं तो उसमें क्या है, वो बेनिफिट नहीं होता है। वो देखने में लगता है लेकिन वो क्या है, बेनिफिट उतना होता नहीं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन थी, हम्म, वो भी रिलीफ वाली थी, लेकिन क्या है उसका टैगलाइन क्या था, ऐसा कुछ, गॉड सेंड्स कलामिटी, वी सेंड रिलीफ। क्या था टैगलाइन? गॉड सेंड्स कलामिटी, वी सेंड रिलीफ। भगवान देखो, कभी यहाँ भूकंप आ रहा है, कहीं वहां भूकंप आ रहा है, कहीं वहां नदी में बाढ़ आ गई, कहीं यहाँ इतने मर गए। कौन कर रहा है? भगवान भाई, भगवान कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम रिलीफ दे रहे हैं। देखने में लगेगा फिलैंथ्रोपी कर रहा है, बट दे आर टेकिंग पीपल फर्दर अवे फ्रॉम कृष्ण। ऐसा है। So in the fourth paragraph, it's an interesting paragraph. It's talking about in more detail. Prabhupada, it's very beautiful paragraph. In the language of Bhagavad Gita 7.15, people who are engaged in gross sense gratification are mudas, asses. The ass is symbol of stupidity. Those who simply engage in the profitless pursuit of sense gratification are worshipping avidya according to Shri Ishopanishad. And those who play the role of helping this sort of civilization in the name of educational advancement are actually doing more harm than those who are on the platform of sense gratification. देखिए प्रभुपाद जी बार बार वही पॉइंट रिपीट कर रहे हैं। हाँ, कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा है वो तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन एजुकेशनल एडवांसमेंट के यूज करके कर रहा है, वो ज्यादा हार्म कर रहा है। The advancement of learning by godless people is dangerous as a valuable jewel on the hood of a cobra. A cobra decorated with valuable jewel is more dangerous than one not decorated. Hari Bhakti Shuddhodaya 3:11-12. This advancement of education by godless people is compared to decorations on dead body. In India and many other countries, some people follow the custom of leading a procession with the decorated dead body for the pleasure of the lamenting relatives. In the same way, modern civilization is a patchwork of activities meant to cover the perpetual miseries of material existence. All such activities are aimed towards sense gratification, but above the senses is the mind, above the mind is intelligence, above the intelligence is the soul. The aim of real education should be self realization, realization of the spiritual values of the soul. Any education which does not lead to such realization must be considered avidya or nescience. And to culture such nescience means to go down to the darkest region of ignorance. हाँ, तो प्रभुपा जी बता रहे हैं कि कोई सर्प है लेकिन उसके सर पे मणि लगी हुई है। हाँ, तो व्यक्ति कई बार मणि से आकर्षित हो सकता है। वैसे सर्प को देखेगा तो दूर भागेगा, लेकिन मणि है तो लगेगा ये तो अच्छा है, लेकिन उसका तो और डेंजरस हो जाता है वो। हाँ, क्योंकि व्यक्ति उसके डेंजर को समझ नहीं पाता है। पैचअप हो गया ना। प्रभुपाद जी उसका एग्जाम्पल दूसरा दे रहे हैं। इसलिए मटेरियल वर्ल्ड में क्या आदमी इसमें ही कंफ्यूज हो जाता है कई बार कि वास्तव में क्या मुझे करना चाहिए, क्या चीज़ अच्छा है। इसलिए आप कितने लोग देखो बोलते हैं, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है उनका अलग अलग स्लोगन है, नर सेवा नारायण सेवा। हाँ, कितने ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट में कि जानवरों के लिए बड़े वो करते हैं, मनुष्यों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, जानवरों का टेक केयर करते हैं अच्छे से। बहुत अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन से उनका अलग अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है ये। तो प्रभुपाद जी और इस परपोर्ट में एक चीज बताते हैं, जो गधा होता है वो सिंबल है स्टुपिडिटी का। तो ऐसे जो लोग हैं जो इंद्र तृप्ति में लगे स्टुपिडिटी का, मैंने बताया था आपको पहले, गधे की चार क्वालिटी होती है। पहला है कि मिथ्या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगा रहता है वो। गधे का स्वभाव है, उसके आगे एक गाजर लटका देता है उसका मालिक, उसी के लिए वो दिन भर घूम रहा है, तो मतलब फालतू के काम के लिए दूसरा, वो बोझा ढोते रहता है,
कौन सा बोझा? अनावश्यक बोझा, मतलब यूजलेस लगेज। मतलब उसके ऊपर वो जो धोबी होता है इतने कपड़े डाल के रखता है, उसमें से एक अंडरवियर भी नहीं मिलता उसको पहनने के लिए। इसको बोलते हैं अनावश्यक बोझ। और तीसरा उसका लक्षण है, बीच बीच में सुंदर आवाज में तत्व ज्ञान का वर्णन करता है वो। गधे की आवाज कितनी सुंदर होती है, जान ही रहे हैं आप। इसी तरह मूर्ख लोग होते हैं, इतनी फालतू फालतू गोल है उनका, फालतू टेंशन लेके रखते हैं। और बीच बीच में यूजलेस फिलॉसफी उनकी अपनी अलग है। एक बार एक प्रोग्राम में मैं गया था, तो प्रोग्राम लेक्चर वेक्चर लिया, किसी डेथ हो गई थी। तो डेथ हो गई थी, तो डेथ के कॉन्सेप्ट पे मैं पूरा बोल रहा था। तो उसके बाद जो होस्ट थे वो बड़े बिजनेसमैन थे, तो अपने रिलेटिव्स और उन सबसे मुझे मिला रहे थे, रिलेटिव्स थे। तो उसमें से एक व्यक्ति था, एजुकेटेड था, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है ये। उसके बाद बोलता है, लेकिन देखिए आपने ये सब बोल रहे, मेरा तो मानना है गीता का फाइनल चीज क्या है, कर्म ही सब कुछ है। मेरा मानना है क्या, कर्म ही सब कुछ है। चलिए ठीक है। तो क्या है यूजलेस फिलोसफी, यूजलेस फिलोसफी भी वो बीच बीच में बोलते हैं अपनी। इसलिए आप देखो मटेरियली जो चीज कर रहा है वो भी अपना फिलोसफी देता है। हाँ। और चौथा लक्षण गधे का क्या है, इंद्रिय तृप्ति के लिए वो गधी के पास जाता है। तो जब गधी के पास जाता है तो गधी उसको लात मारती है। तो जब उसको लात मारती है तो उसको हिंदी मूवी का सॉन्ग याद आता है। हम्म। वो उसको लात की तरह नहीं देखता है, वो सोचता है एक बड़ा एक रोमांटिक अनुभव है मेरे जीवन का। हम्म। तो उसको हैप्पीनेस कंसिडर करता है। ये क्या है, गधे का लक्षण है। इसी तरह जो कर्मी व्यक्ति है, इंद्रिय तृप्ति में लगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ है, और उसके साथ भी ये चीजें होती है, फिर भी वो लगा रहता है। दूसरा चीज प्रभुपाद जिस तात्पर्य में इस पैराग्राफ में लिखते हैं कि शव का श्रृंगार, डेकोरेशन ऑफ डेथ, डेथ बॉडी। तो इसका कंपैरिजन करते हैं पैचअप सोल्यूशन से। हाँ, कि आदमी मेन चीज को एड्रेस कर नहीं रहा है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री, इकोनॉमी में इतना रेट हो रहा है, जीडीपी कितना ऊपर नीचे हो रहा है। अभी मीडिया में कॉस्मेटिक्स में इतनी सारी चीजें आती हैं। हाँ, कोई व्यक्ति काला है तो उसको गोरा कैसे करना है। हाँ, तो जो ज्यादा गोरा हो गया है उसको मीडियम कैसे करना है, जो मोटा है उसको उसको पतला कैसे करना है, जो पतला है वो मोटा कैसे हो सकता है, सबके लिए प्रोडक्ट है। हाँ, वो कुछ ज्यादा परिवर्तन होता नहीं है, जो हो भी जाए परिवर्तन तो वो स्थायी रहने नहीं वाला है, शरीर तो जाने वाला है। तो पैचअप सोल्यूशन है। टॉयलेट में ओडोनिल लगा देते हैं, लेकिन वो पैचअप सोल्यूशन है, पापा जी वो बता रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीजों से और क्या है, उसमें फालतू के काम आदमी बहुत आइडियाज उसको आते रहते हैं। हाँ, अभी जैसे स्मार्ट सिटी बना दिया आप सपोज, कि देखिए फ्री इंटरनेट, पूरे कानपुर वालों के लिए फ्री इंटरनेट गवर्नमेंट की तरफ से। ये तो ये सब क्या है, ये यूजलेस है। पैचअप सोल्यूशन का मतलब क्या है, उसको समझना चाहिए। मेडिसिन की जगह पेन किलर दिया जा रहा है। जब मेडिसिन की जगह पेन किलर होता है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। पहला, इल्यूजन ऑफ बीइंग क्योर्ड। आपने मेडिसिन तो खाई नहीं, पेन किलर खा ली, पेन कम हो गया, आपको लगा मैं तो ठीक हो गया। दूसरा, डिसीज इज इंक्रीजिंग, क्योंकि आपने डिसीज को एड्रेस नहीं किया। दो चीजें होती हैं। हाँ, तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ, वैदिक सिविलाइजेशन में देखिए कोई आदमी मरता है तो उसको एकदम जुलूस जुलूस में ले जाके, हाँ, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये वो सब कुछ। मॉडर्न सिविलाइजेशन में अभी इतनी जगह, छोटी छोटी सिटीज में अभी देखिए इलेक्ट्रॉनिक वो क्रिमेटोरियम आ गया है। वो भी वक्त तुमको पता ही नहीं चलता है लोगों को कि मरने के बाद क्या होता है। वो व्यक्ति मरा, एक साइड से भेजा, दूसरी टाइप से ऐश वो एकदम पैकेट में पैक होके आ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। नहीं तो व्यक्ति देखता है जलते हुए ये। तो वैदिक सिविलाइजेशन मतलब इट हाईलाइट्स व्हाट नीड्स टू बी हाईलाइटेड। मॉडर्न सिविलाइजेशन इट कवर्स दैट। हाँ,
It covers that, what is the reality, and gives the patch of things. The fifth paragraph, Prabhupada explains about Vedvad Rata, कि इसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे जो विद्या में जो व्यक्ति लगा हुआ है, कौन सी विद्या, अकॉर्डिंग भगवत गीता 2.42, 2.42 क्या है? यामिमाम पुष्पिता वाचा, 7.15, 7.15, mistaken mundane educators known as Vedvadrata. Okay, 7.15 is Maya Aparth Jnana. Maya Aparth Jnana. They may also be atheistic. They may demons, the lowest of men. Those who are Vedvadrata pose themselves as very learned in the Vedic literature, but unfortunately they are completely diverted from the purpose of Vedas. Bhagavad Gita 15.50 Sarvasya Chaham Ete Sannivishto. It is said that the purpose of Veda is to know the personality of Godhead, but these Vedvadrata men are not at all interested in the personality of Godhead. On the contrary, they are fascinated by such fruitive results as the attainment of heaven. तो देखिए इस फिफ्थ पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने दो श्लोकों को कोट किया. 2.42-43 क्या है? याम इमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदंती आविपश्चिता. ऐसे करके वो श्लोक है, उसमें वेदवाद रता पार्थ नान्यद अस्ति वादी ना, ये शब्द आता है उसमें, वेदवाद रता ये शब्द आता है. वेदवाद रता यानी वेदों को जानते हैं, वेदों की क्रियाओं में रता यानी लगे हुए हैं. लेकिन क्यों? याम इमाम पुष्पिताम वाचा, केवल इंद्रिय तृप्ति, फॉर बेटर सेंस ग्रेटिफिकेशन. 7.15 क्या है? नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा माया अपहर्त ज्ञाना. उसमें से प्रभुपाद जी ने इस पैराग्राफ में ये शब्द लिया है, माया अपहर्त ज्ञाना. मतलब उनको नॉलेज है, लेकिन नॉलेज का उद्देश्य गलत है. 7.15 क्या बोला है? दुष्कृति. दुष्कृति मतलब सब लोग इंटेलिजेंट हैं, लेकिन नॉलेज का उद्देश्य गलत है. तो इसलिए ये ज्यादा डेंजरस है. क्यों? क्योंकि ये लोग लीडर हो जाते हैं, नॉलेज है लेकिन गलत नॉलेज है. तो जब लीडर हो जाते हैं दूसरों को मिसगाइड करते हैं. हाँ. तो वेदवाद रहता, जो किसी को वेद नहीं पता है वो तो एक प्रॉब्लम है. दूसरा, वेद का पता है लेकिन जो वेद का उद्देश्य नहीं है उसको प्रोपोगेट कर रहा है, ज्यादा दिक्कत है. तो उनको लगता है कि यही जीवन जो है यही सब कुछ है. उनका उद्देश्य वेदों को पढ़ने का क्या है? इंद्रिय तृप्ति बस कैसे हो. वॉट इज द साइड थिंग इन वेदा दे कंसिडर टू बी द मेन थिंग. हाँ, ऐसा है. तो उनके बारे में बताया गया है. एक बार एक व्यक्ति मंदिर आया. हाँ, वो बहुत कम वैसे भी मंदिर आता था, लेकिन एक बार मंदिर आया. थोड़े टाइम बाद उसने मंदिर में एक भक्त से उसका कनेक्शन था, तो कॉल करके बोला कि मेरा मेरा इतने समय कि इस बार का मंदिर का विजिट एकदम बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ. तो उसने बोला क्या हो गया? बोला मंदिर का जो विजिट था बहुत अच्छा विजिट था. हाँ. अ, क्योंकि क्या हुआ कि इस बार मैं मंदिर आया. मैं बहुत समय से ढूंढ रहा था घर में कौन सा फर्नीचर लेना चाहिए. तो आपके मंदिर आया तो मैंने गेस्ट हाउस में वो देखा, एक प्रकार वो रखा था सोफा, बेस्ट था. तो वही मैंने घर पे आकर ले लिया. तो ये उसका डेफिनेशन है कि मेरा विजिट बहुत अच्छा हुआ. जो साइड इश्यू है उसको जो मेन बना देता है, वेदवाद रहता. और प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो उसको वेदों को जानता है तो वो मिसगाइड करता है दूसरों को भी. तो फिर वो ज्यादा बड़े नरक में जाता है. अब सिक्स पैराग्राफ में रियल नॉलेज के बारे में बताते हैं. रियल नॉलेज क्या है? एज स्टेटेड इन मंत्रा वन शुड नो पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज द प्रोप्रीटर ऑफ एवरीथिंग and must be satisfied with our allotted portions of necessities of life.
The purpose of all Vedic literature is to awaken this God consciousness in the forgetful living being, and the same purpose is presented in various ways in different scriptures of the world for the understanding of a foolish mankind. Thus, the ultimate purpose of all religion is to bring one back to God. तो इतना सब अविद्या विद्या के बारे में बताने प्रभुपाद ने कंपैरिजन करके श्लोक को एक्सप्लेन करने के बाद 6 पैराग्राफ में बताया ये रियल नॉलेज जो पहले श्लोक में ऑलरेडी बता दिया गया है। तो अपना कोटा लेके व्यक्ति को जो रियल उद्देश्य है वेदास का कृष्ण कॉन्शियस बनना उस पे उसके लिए प्रयास करना चाहिए। सारे शास्त्रों में वही दिया है। 7th पैराग्राफ में वेदवाद रता जो है उसका डिटेल थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है। But the Vedvadarata people, instead of realizing that the purpose of Veda is to revive the forgetful soul's relationship with the personality of Godhead, take it for granted that such side issue as the attainment of heavenly pleasure for sense gratification, the lust for which causes their material bondage in the first place, are the ultimate end of Vedas. हाँ, तो यही जो मैं बता रहा था कि जो पिछले श्लोक में जो बताया है जो साइड चीजें हैं उसको क्या कर देते हैं ये लोग मेन चीज साइड चीजों को मेन गोल बना देते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम है। सच पीपल मिसगाइड अदर्स बाय मिस इंटरप्रिटिंग द वैदिक लिटरेचर। और अब कुछ पढ़ा है तो कुछ तो बोलेगा, जो बोलेगा मिसगाइड करेगा। Sometimes they even condemn the Puranas, which are authentic Vedic explanation for laymen. The Vedvadata give their own explanation of Vedas, neglecting the authority of great teacher, Acharyas. They also tend to raise some unscrupulous person from among themselves and present him as the leading exponent of Vedic knowledge. Such Vedvadatas are especially condemned in this mantra by the very appropriate Sanskrit words, Vidyayam Rata. Vidyayam refers to study of Vedas because the Vedas are the origin of all knowledge, and Rata means those who are engaged. Vidyayam Rata thus means those engaged in the study of the Vedas. The so-called students of the Vedas are condemned herein because they are ignorant of the actual purpose of the Vedas on account of their disobeying the Acharyas. Such Vedvadrata search out the meanings in every word of the Vedas to suit their own purposes. They do not know that the Vedic literature is a collection of extraordinary books that can be understood only through the chain of disciplic succession. तो उसका डिटेल बता रहे वेदवाद रथा का। पहला वो वेदों को पढ़ता है, दूसरा उसको मिस इंटरप्रेट करता है अपने उद्देश्य के लिए। अपने उद्देश्य के लिए उसको क्या करता है, मिस इंटरप्रेट करता है। तीसरा वेदास का जो सेकेंडरी मैसेज है उसको पकड़ता है, उसको प्रीच करता है, मेन कंक्लूजन को प्रीच नहीं करता है जो 15.15 में दिया है। और चौथा लोगों को मिसगाइड करता है, वेदवाद अर्थ। इसीलिए बताया इस श्लोक में कि ऐसे लोग हैं वो और बड़े नरक में जाते हैं, और बड़े नरक में जाते हैं। तो इसलिए उसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी देखेंगे कि देखिए क्या होता है, कई बार शब्दों से बड़े लोग इंप्रेस हो जाते हैं। पूरा मीडिया में देखेंगे, कोई भी चैनल देखेंगे तो आप देखिए कोई भी जैसे सीरियल आता है या कोई किसी प्रकार के कवि रहते हैं, कवि पोइट्स, कवि सम्मेलन, और कुछ लोग रहते हैं तो बहुत फेमस हो जाते हैं। कुछ कविता लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, लोग कैसे तालियां बजाते हैं, देखा। लेकिन वो क्या चल रहा है, बेसिकली वो क्या है, इंटेलेक्ट के लेवल पे चल रहा है। इंटेलेक्ट पे लेवल पे चल रहा है। कहीं देशभक्ति की कविता सुना रहा है, इसकी कविता सुना रहा है, त्याग की कविता सुना रहा है। उसकी 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड्स हो रखी हैं, और उसकी कविता के इसके उसके हाथों को मिलियन लोग देख रहे हैं। तो वो क्या हो जाता है, वो और डेंजरस हो जाता है, क्योंकि लोग भी उससे क्या होता है, मिसगाइड होते हैं। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में नॉलेज और एप्लीकेशन बहुत इंटरलिंक्ड है। नॉलेज और फिर उसका सही एप्लीकेशन, किसी का गोल ही गलत है ये, और एप्लीकेशन ही गलत है तो उसको नॉलेज क्या, इट्स यूजलेस हो जाता है।
तो 8th पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं, इसीलिए 7th पैराग्राफ में बताया, इसलिए परंपरा के बिना इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। तो 8th पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कॉल ऑफ एक्शन की, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का शेल्टर लीजिए। हाँ, और दूसरा चीज, मेंटली स्पेकुलेट नहीं कीजिए अगर समझ नहीं आ रही हैं चीजें, आश्रय लीजिए। One must approach a bona fide spiritual master in order to understand the transcendental message of Vedas, that is the direction of the Mundak Upanishad 1 to 12. The way these Vedvadartha people, however, have their own acharyas who are not in chain of transcendental succession. Thus, they progress into the darkest region of ignorance by misinterpreting the Vedic literature. They fall even further into ignorance than those who have no knowledge of the Vedas at all. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं किसी प्रामाणिक संप्रदाय का आश्रय लीजिए, स्पेकुलेट मत कीजिए। हाँ, और यहाँ पे लिख रहे हैं लेकिन जो वेदवाद रता होते हैं ये फॉलो नहीं करते हैं और कई बार खुद के ही आचार्य बना लेते हैं। हाँ, जैसे ग्वालियर में था तो एक व्यक्ति से कुछ मिलाने वो ले गए, तो प्रोजी थे वहाँ पे जो, तो बहुत सारे स्कूल्स हैं। हाँ, तो उसको पता चला मैं गोरखपुर से आया, तो बोला योगी जी से मिले क्या? तो मैंने कहा हम तो मिले नहीं। मिलना चाहते हैं लेकिन मुलाकात तो हुई नहीं अभी। तो बोला मैंने उससे बड़ा साधु नहीं देखा आज तक, सबसे बड़ा साधु। तो अभी क्या है, ठीक है, ये लोग ऐसे, यू विल सी सम पीपल में स्पीक अबाउट Modi also. These are good people, very good people, there's no doubt, in their own ways. But still one has to understand there is a difference in things. अब इसी तरह है जब like people start taking them beyond what they are, they can be good politicians like that. Like Sachin is playing very nicely. तो क्रिकेट इज अ रिलीजन, सचिन इज अ गॉड, इतना वो हो गया। हाँ, अमिताभ इज एक्टिंग वेरी नाइसली, तो एक जगह अमिताभ का म्यूजियम बना दिया, उसमें मंदिर बना दिया। तो ये क्या हो जाता है, उसको जब एग्जेजरेट करते हैं वो फूलिशनेस हो जाता है, जब एग्जेजरेट करते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर का शेल्टर लेना चाहिए, नहीं लेंगे तो क्या है, मिस हो जाता है। और ये बहुत चांस है संसार में कि आदमी का जो मेन गोल है उससे डाइवर्ट हो जाता है। इस्कॉन में भी प्रभुपाद जी के समय पे एक स्पिरिचुअल स्काई करके एक अगरबत्ती लॉन्च की डिवोटीज ने, स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस था वो। पैसे भी इस्कॉन में फंड की कमी थी, और हमेशा रहती है अपने को फंड की कमी। तो फिर क्या है कि थोड़ा में वो बिजनेस अच्छा चला, लेकिन वो बिजनेस इतना चल गया कि लोग वो मेन चीज भूल ही गए। और फिर जो दो भक्तों ने साथ में किया था उनका बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगा, और उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हुआ, बाद में लॉस में भी चला गया। हाँ, ऐसा है। तो क्या इसी तरह कोई व्यक्ति खुद का मेंटल स्पेकुलेशन करे, खुद ही किसी को एग्जेजरेट करके जब पढ़ता नहीं तो किसी को भी आचार्य स्वीकार कर लेता है अपनी अंडरस्टैंडिंग से, ये उसको प्रॉब्लम होती है। हर चीज में क्या है, सिद्धांत अलग अलग है। ये तो परंपरा में प्रामाणिक गुरु के आश्रय में सिद्धांत को समझ के स्पिरिचुअल लाइफ में लगना चाहिए। नहीं तो चमत्कार करने वाले मिस्टिक लोग या कुछ स्पीच देने वाले बहुत लोग हैं, दे आर गुड इन देयर ओन वेज, दैट वे, बट वी शुड टेक शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। ये भी प्रभुपाद जी का ही टर्म है, बार बार उसको बोलते हैं, वन मस्ट अप्रोच ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। फिर 9th पैराग्राफ में माया अपहृत ज्ञान है, इसके बारे में बताते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन। द माया अपहृत ज्ञान क्लास ऑफ मैन आर सेल्फ मेड गॉड। Such men think they themselves are God and there's no need of worshipping any other God. They will agree to worship an ordinary man if he happens to be rich, but they will never worship the personality of Godhead.
Such men, unable to recognize their own foolishness, never consider how it is that God can be entrapped by Maya, his own illusory energy. If God were ever entrapped by Maya, Maya would be more powerful than God. Such men say that God is all powerful, but they do not consider that if He is all powerful, then there is no possibility of His being overpowered by Maya. So, this self made God cannot answer all these questions very clearly. They are simply satisfied to have become God themselves. तो मैंने आपको पहले भी ये सिद्धांत बताया था कि अ, तो भगवान है तो माया के अंडर में कैसे आ गया, और माया के अंडर में अगर वो आ गया तो भगवान कैसे है? प्रभुपाद जी वही तर्क को बता रहे हैं, तो वो समझा नहीं पाते हैं वो क्लियरली, घुमाते हैं। कुछ लोग भगवान के बारे में जानते नहीं है, ब्रह्मवादी कई बार भगवान के बारे में जानते नहीं है। हाँ, उनको लगता है ब्रह्म ही सब कुछ है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। और मायावादी जो कई बार होते हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्म सुप्रीम है और ये जो भगवान फीचर है ये टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है ब्रह्म के नीचे। ये तीसरा चीज प्रभुपाद जी इसमें बोल रहे हैं, कुछ लोग खुद ही गॉड बन जाते हैं, सेल्फ मेड गॉड्स। साउथ इंडिया में तो पॉलिटिशियन का भी टेम्पल है, कुछ एक कोई व्यक्ति बता रहा था, कोई एक फिल्म एक्ट्रेस है उसका भी टेम्पल है। हम्म, ऐसा है। एक्चुअली सनातन धर्म की स्पेशलिटी है कि भगवान यहाँ पे आते हैं, बहुत बड़ा चीज है ये, छोटा चीज नहीं है। अभी आप देखिए क्रिश्चियनिटी में क्या है, जीसस। हाँ, तो क्या बोलते हैं, वो मानते हैं कि जीसस क्या है, इनकारनेशन। क्या मानते हैं वो कि डिविनिटी ऑफ गॉड इज मैनिफेस्टेड इन द जीसस। कैसे मैनिफेस्ट हुई जीसस में वो नहीं जान, वो कुछ आइडिया नहीं है। हाँ, वो जीसस गॉड नहीं है, लेकिन गॉड की डिविनिटी जीसस में मैनिफेस्ट हुई क्रिश्चियनिटी में। अभी आप ऐसे देखेंगे मोजेस को, तो मोजेस को उसने देखा कुछ बर्निंग बुश, उसको समझ में आया भगवान है, स्टोरी आती है। उसके बाद उसने न समुद्र को पार किया, पीछे सोल्जर आ रहे थे, समुद्र वापस क्लोज हो गया, इसमें एक एक दो चमत्कार हुए। लेकिन अभी उसके बाद उसका कुछ इंटरेक्शन नहीं है एग्जैक्टली गॉड से ज्यादा। मोहम्मद जो है इस्लाम में उसको भगवान का शब्द सुनाई दिया, जिसको रिवलेशंस बोलते हैं वो लोग। उसके बाद उसको भी कुछ ज्यादा वो नहीं है। लेकिन देखिए वैदिक शास्त्रों में कितने सारे अवतार आते हैं, उनका गुण दिया है, उनका सौंदर्य दिया है, उनका डिस्क्रिप्शंस दिया है, उनका लीला दिया है। बहुत बड़ा चीज है। तो सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि भगवान किस प्रकार से आते हैं। जो मायावादी हैं, जो ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग है कि भगवान इतनी बार आते हैं, उसका कचड़ा कर देते हैं, हाँ, परवर्जन करके। तो उनको लगता है कि ये जो ब्रह्म था, उसके बाद ये सगुण रूप है तो माया का रूप है, फाइनली ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, वो बोलते हैं कि आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरी वन इज गॉड। तो जो रियल गॉड है उसको डिवैल्यू कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज जैसे कॉमन हो गई तो इससे क्या होता है, पीपल बहुत मिसलेड हो जाते हैं। तो मायावादी से बड़ा डिजास्टर होता है, इसलिए प्रभुपाद जी बड़ा वर्शिप उससे बहुत क्रोधित होते थे। हाँ, तो अभी जब सब लोग गॉड हैं तो किस गॉड की वर्शिप करनी है, कंफ्यूजन हो गया। सभी लोग तो गॉड ने, तो वर्शिप करने की आवश्यकता क्या है ये। और लाइक in some I forgot the name of that person. That so in Mayavadi Sampradaya they mislead a lot by word jugglery. Hmm? So they preach and they tell, see. So one of the preachers he was mentioning that Mayavadi. So so big stage is there and so many people, and he told that I am going to reveal a very great secret to all of you.
I am God. Pin drop silence. Thousands of people are listening. And the greater secret than this is yet to come. Not just I am God. I have come here to tell you that you are also God. So, these kind of propaganda, and we laugh, but thousands of people, thousands of people get into it like that. So that's how things become very, very complicated. It's not a kind of easy thing the way we generally think. So that is why Prabhupada mentioning here these two principles. Somebody not in material knowledge doing sense gratification goes to hell. Somebody using material knowledge to improve sense gratification quantitatively, qualitatively, and often such people even misguide others also to do the same. They go to even darker hell. उसका डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन बताते हुए प्रभुपाद जी ने ये सबको भी ऐड कर दिया, माया अपहृत ज्ञान वाले व्यक्ति को भी ऐड कर दिया। ये तो उसका ज्ञान है लेकिन वो क्या मिसलेड हो जाता है ये। और प्रभुपाद जी ने मायावादी को भी उसमें एड्रेस कर दिया कि वो लोगों को भी स्क्रिप्चर पता है लेकिन उनका कंक्लूजन क्या है कि वी कैन बिकम गॉड लाइक। सो अभी इसमें बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया, सोशल सर्विस भी, सोशल सर्विस जो है एक वे में अच्छा है। कोई व्यक्ति ग्रॉस सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कर रहा है तो उससे अच्छा है कि सोशल सर्विस करे, उससे ऊपर का लेवल है एक तरीके से। लेकिन अगर किसी की जो सोशल सर्विस है उससे व्यक्ति भगवान से और ज्यादा दूर जा रहा है, जैसे मैंने इस तरह का बताया, गॉड सेंड्स कैलामिटी वी सेंड रिलीफ, इस तरह से कोई, तो वो क्या है, वो ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन से भी नीचे का स्तर है। हम्म, तो वो व्यक्ति को और ज्यादा वो। यस, एनी क्वेश्चंस कमेंट्स ऑन दिस? या प्लीज आस्क आशीष। Hare Krishna, Prabhuji. Humble obeisances, Prabhuji. Prabhuji, I was able to relate, Prabhuji, when you were telling that ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्यादा आइडिया नहीं होता है, जैसे वेद वादरत, लेकिन जब वो कभी बीच में बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा सुनाई देता है वो, बट एक्चुअली कोई उसका रियल एप्लीकेशन होता नहीं है, फालतू का ज्ञान, मतलब ऐसा करके। सो प्रभुजी, ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जनरली फैमिली रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग जनरली रहते हैं वो। सो व्हाट should be our attitude towards them, and what is the way that we should deal with? Dealings as per time, place, circumstances, needful. We should not give a receptive ear to it. That is the point. देखिए, डिवोटी सर्कल में भी ये पॉइंट समझना चाहिए। क्या होता है, रिसेप्टिव ईयर जहां देते हैं ना तो वहां हम अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कविता अच्छी लगती है ये, लेकिन बहुत देशभक्ति का कवि सम्मेलन सुनने लगा, कवि सम्मेलन आता है ना, बहुत देशभक्ति की कविताएं सुनने लगा। अब वो रेगुलरली उसको सुनने लगेगा एक रिसेप्टिव ईयर के साथ, तो उसका थॉट प्रोसेस आप देखोगे चेंज होने लगेगा। कोई व्यक्ति है बहुत हिंदू मुस्लिम का बहुत एकदम उसमें चला गया, रोज हिंदू मुस्लिम के जो वीडियोस बन रहे हैं वो बन रहे हैं, ऐसा हो जाएगा देश में, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, रोज उसको देख रहा है, तो देखो कॉन्शियसनेस हमारा अफेक्ट होने लगेगा ये। हाँ, तो receptive ear, that we should be careful. What is our main source of reading, hearing? That should be Prabhupada books.
ऐसा है, बाकी डीलिंग चलता है, वी कैन डील विद पीपल, दैट्स ओके, इट इज ऑल राइट। बट जहाँ हम रिसेप्टिव ईयर हो जाते हैं, जिसके साथ रेगुलर इंटरेक्शन हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। यस यस, प्रभु, थैंक यू। यस, या ऋषभ प्रो, Hare Krishna, Puji Dandavat Pranam. यस। Puji, as you are mentioning that the when the person gets some knowledge and he uses in the wrong way, in the material sense, Prabhu, how I can utilize my material knowledge in a spiritual way so that it will benefit me? So that is very easy. That is why we have to see what we have and how it can be used in service, whether material or spiritual. It is meant for the service of Lord. What is material can be spiritualized. When used in the service of Lord. So whatever material talents we have, skills we have, post we have, position we have, resources we have, in the original sense it belongs to Krishna. So we should use used for his service. Okay. That needs a thought process, yes. All right. Thank you very much. This will continue tomorrow. Shil Prabhupada ki.